राजा मनु अगर बुरा इंसान थे तो राजा मनु की प्रशंसा करने वाले भगवान श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद और संत तुलसीदास कैसे अच्छा इंसान हो सकते हैं। मैं सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। राजा मनु ने जल प्रलय के बाद फिर से प्रजावृद्धि का कार्य में ईश्वर का योगदान दिया था। अगर राजा मनु सचमुच में ब्राह्मण थे और इस पृथ्वी का पहला इंसान थे तो राजा मनु से उत्पन्न होने वाला संतान शूद्र कैसे हो सकता है। जिस मनुष्य में वीरता था, सूरवीर था, जो तीनों वर्णों की रक्षा कर सकता था, उसे क्षत्रिय बनाया गया क्योंकि पूरे मानव को जंगली जानवरों और जंगली मनुष्यों से बचाने का काम करना था। और राजा मनु ने यही किया। जिस इंसान के पास किसी प्रकार का टैलेंट नहीं था उसे भी जीवन जीने का उतना ही अधिकार दिया जितना एक टैलेंटेड प्रतिभाशाली इंसान के पास था। कि लक्ष्मण को जैसे भगवान राम समझा रहे थे कि हे लक्ष्मण, जैसे घास हरी भरी हो जाने से रास्ते समझ में नहीं आते हैं लक्ष्मण, ठीक उसी प्रकार से पाखंड मत का प्रचार करने से सदग्रंथ लुप्त हो गए हैं। दोस्तों, राजा मनु के जमाने में सभी लोग हिल मिल कर रहते थे और उतनी अच्छी व्यवस्था आज किसी के पास नहीं है। परंतु आज के जो राजा हैं, चाहे वो सीएम हो या पीएम हो, उन्होंने कितने लोगों को टैलेंटेड इंसान बनाया है। नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो राजा मनु को अर्थात महर्षि मनु की वर्ण व्यवस्था को गलत मानते हैं। अगर राजा मनु और मनु की वर्ण व्यवस्था गलत था तो आज के राजा और उसकी सारी व्यवस्था हजारों गुना गलत है। मैं राजा मनु की वर्ण व्यवस्था पर एक सुंदर वीडियो बनाया था जो काफी लोगों ने देखा और कुछ लोगों ने निगेटिव कमेंट किया तो कुछ लोगों ने पॉजिटिव कमेंट भी किया था। बिना असली सच्चाई को जाने जो लोग किसी प्रकार का नेगेटिव कमेंट करते हैं उनके लिए आज का यह वीडियो एक सबक के रूप में होगा। बिना समझे बूझे किसी का नकल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, राजा मनु अगर बुरा इंसान थे तो राजा मनु की प्रशंसा करने वाले भगवान श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद और संत तुलसीदास कैसे अच्छा इंसान हो सकते हैं। मनुस्मृति को पढ़कर राजा मनु को दोषी ठहराने वाले इंसान ने कभी नहीं सोचा कि मनुस्मृति में जो भी लिखा है वह सब मनु ने लिखा है या कोई और है जो राजा मनु को बदनाम कर धर्म की आड़ में अपना धंधा चला रहा है। सबसे पहले हम लोग भगवान श्री कृष्ण के विचार को जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा मनु के बारे में क्या कहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह ज्ञान योग जो मैं आज तुमसे कहा हूँ वही अविनाशी योग सबसे पहले मैं सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी पर से लुप्त प्राय हो गया है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि तू मेरा भक्त है और मेरा प्रिय सखा है, मेरा प्रिय मित्र भी है, इसीलिए वह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात गुप्त रहस्य है। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा वो आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो मैं बिल्कुल सरल तरीके से समझा देता हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस योग से ईश्वर और जीव का मिलन होता है वही अविनाशी योग सर्वप्रथम सूर्य से मैंने कहा था। अविनाशी का मतलब क्या होता है? अविनाशी उसे कहा जाता है जिसका कभी नाश नहीं होता है। और योग का मतलब होता है जुड़ना, किसी चीज से जुड़ जाना योग कहलाता है। जब अविनाशी ईश्वर और अविनाशी जीव एक साथ जुड़ जाता है तो उस योग को अविनाशी योग कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस अविनाशी योग को सर्वप्रथम
मैंने सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। तो इस प्रकार से अविनाशी योग सिखाने का जो परंपरा चला रहा था राजू मनु के जमाने से चला रहा था, लेकिन यह अविनाशी योग बहुत काल से इस पृथ्वी से लुप्त प्राय हो गया है। और उसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना भक्त मानकर और प्रिय मित्र मानकर उस अविनाशी योग का ज्ञान कराया था। क्योंकि इस प्रकार का असली अविनाशी योग, असली अविनाशी ज्ञान इस पृथ्वी पर सिर्फ समय के जीते जागते सच्चे महापुरुष ही सिखला सकता है। और सच्चे संत महापुरुष का इस पृथ्वी पर आना जाना लगा रहता है। इसी अविनाशी योग को सर्वप्रथम पृथ्वी के प्रथम राजा मनु ने प्राप्त किया था और मनु के बाद यह परंपरागत रूप से चला रहा था और जीते जागते मनुष्यों का कल्याण हो रहा था। राजा मनु की प्रशंसा करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस मनु ने एक छोटी सी मछली की रक्षा करके अपने घर ले गया और वह मछली कोई और नहीं था बल्कि वह मछली सृष्टि का रचने वाला स्वयं सृष्टि करता था, जो मछली का रूप धारण कर राजा मनु के पास आकर मनु को सावधान किया था और इस पृथ्वी को जल प्रलय लाकर सारे पापियों को नाश किया गया था। और यह जल प्रलय अधिकांश देशों में, अधिकांश इतिहासों में मिलता है। और राजा मनु ने जल प्रलय के बाद फिर से प्रजावृद्धि का कार्य में ईश्वर का योगदान दिया था। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम सब मनु की संतान हैं। मनु का मतलब मन धातु से बना है और मन धातु का अर्थ होता है मनन करना अर्थात चिंतन करना। इसीलिए मनु की संतान होने के नाते हम सब मनुष्य कहलाते हैं। मनु की प्रशंसा करते हुए संत तुलसीदास जी कहते हैं कि मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने सुंदर और मर्यादित जीवन को जिया था। जिस मनु से मिलने के लिए कई बार ब्रह्मा और शिव जी पहुंचकर विभिन्न प्रकार के वार्तालाप करते थे, जिस मनु की प्रशंसा वेद करते हैं, जिस मनु ने अपनी कठिन तपस्या से उस अविनाशी ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूप का साक्षात्कार किया था, वही मनु अपनी संतान का विरोधी कैसे बन सकता है। सारा संसार मनु की संतान माना जाता है और मनु सभी मनुष्यों के पिता है, तो क्या कोई पिता अपने पुत्रों का दुर्व्यवहार कर सकता है? अपने पुत्रों के प्रति उसका बुरा व्यवहार कैसे हो सकता है? कुछ लोगों के दिमाग में कचरा डाल दिया गया है कि मनु एक ब्राह्मण था, इसीलिए मनु ने इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था बनाया था जिसमें शूद्रों को नीच बना दिया है। अगर राजा मनु सचमुच में ब्राह्मण थे और इस पृथ्वी का पहला इंसान थे, तो राजा मनु से उत्पन्न होने वाला संतान शूद्र कैसे हो सकता है? ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा, शूद्र कभी नहीं हो सकता है। राजा मनु को ब्राह्मण क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा मनु ने पार ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात अपने अंदर दर्शन किया, उनके सगुण और निर्गुण रूप का दर्शन किया, इसीलिए वह ब्राह्मण कहलाए। क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला ही ब्राह्मण कहलाता है। जो मनुष्य ब्रह्म को जानता है, अनुभव करता है, वह सभी ब्राह्मण ही कहलाता है। और मनु की संतान होने के नाते पूरा पृथ्वी का मनुष्य ही ब्राह्मण है। लेकिन आप अगर ब्रह्म को नहीं जानते हैं तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला मनुष्य कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता है जब तक वह ब्रह्म को अर्थात ईश्वर को नहीं जानता है, तब तक वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। यह बात भगवान बुद्ध ने भी कहा है। राजा मनु ने अपनी पूरी संतान को 4 वर्णों में जो बांटा था वह मानव शरीर के आधार पर बांटा गया था, क्योंकि ये 4 वर्ण हमारे शरीर के अंदर हमारे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के सहयोग करते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं। राजा मनु ने अपनी पूरी संतान को उसके टैलेंट के आधार पर उसे ब्राह्मण बनाया, जो ब्रह्म का ज्ञान रखता था, ईश्वर का ज्ञान रखता था और उस ज्ञान को 3 वर्णों में बांटा जाता था। उसी मनुष्य को ब्राह्मण बनाया गया क्योंकि उसके अंदर ज्ञान विज्ञान का टैलेंट था।
जिस मनुष्य में वीरता था, सूरवीर था, जो तीनों वर्णों की रक्षा कर सकता था, उसे क्षत्रिय बनाया गया, क्योंकि पूरे मानव को जंगली जानवरों और जंगली मनुष्यों से बचाने का काम करना था। क्योंकि हमारा इतिहास ही बताता है कि जब पहला मनुष्य संसार में आया तो जंगलों से आया था, और जंगलों में जंगली जानवर और जंगली मनुष्य रहा करते थे, और उसी जंगली मनुष्यों से, जंगली जानवरों से बचाने के लिए जो वीर पुरुष था उसे क्षत्रिय का रूप दिया गया, ताकि तीनों वर्णों की रक्षा कर सके। और यही उस समय क्षत्रिय का काम भी था। और जिस मनुष्य में खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार करने का टैलेंट था, उस मनुष्य को वैश्य बनाया गया, वैश्य की जिम्मेदारी दिया गया कि आप सभी तीनों वर्णों को भोजन की सारी व्यवस्था किया जाए, जो उसके जरूरत की व्यवस्था है उसको पूरा किया जाए। और वैश्य उस समय तीनों वर्णों को भोजन राशन सब कुछ पहुंचाता था, और उस समय वैश्यों ने तीनों वर्णों के लिए राशन पहुंचाने का दायित्व संभाला था। और जिस मनुष्य में इन तीनों का गुण बिल्कुल नहीं था, न तो ब्राह्मण बनने का गुण था, न क्षत्रिय बनने का गुण था, न वैश्य बनने का गुण था, यानी कि 0/0 था, जिस मनुष्य में किसी भी प्रकार का कोई टैलेंट नहीं था, उसे शूद्र की व्यवस्था प्रदान किया गया, ताकि वह तीनों वर्णों की सेवा कर सके। क्योंकि एक राजा अपने राज्य में किसी को भूखा नहीं देख सकता है। अगर किसी के पास टैलेंट है, प्रतिभा है या नहीं है, उससे एक राजा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी का भी जीवन बेकार नहीं जाना चाहिए, उसे भोजन मिलना चाहिए। और जिसके पास कोई गुण नहीं था, उसे शूद्र की श्रेणी में डाला गया, कि ताकि वो तीनों वर्णों की सेवा कर सके, ब्राह्मणों की भी सेवा कर सके, जो ब्राह्मण का कार्य है उसमें सहयोग कर सके, जो क्षत्रिय का कार्य है उसमें सहयोग कर सके, और जो वैश्यों का कार्य है उसमें सहयोग कर सके। और इसके बदले तीनों वर्णों का दायित्व था कि शूद्रों को, यानी अपने सेवकों को पूरी राशन व्यवस्था प्रदान करते थे, ताकि वो खा पी करके मजबूत रह सके। इस प्रकार की राजा मनु ने व्यवस्था बनाया, और चारों वर्ण आपस में हिल मिल करके रहने लगा था। लेकिन आज शूद्र का नाम सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग खराब हो जाता है। राजा मनु ने शूद्र क्यों बनाया? राजा मनु एक राजा था, और राजा का प्रथम धर्म होता है, प्रथम कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की सेवा करना, रक्षा करना, उनके दुखों का निवारण करना होता है। और आप ही बताइए कि जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई प्रतिभा नहीं है, क्या ये दुनिया उसे पूछती है? नहीं पूछता है। अरे राजा मनु के जमाने से आज बदतर है, जो किसी को वैल्यू तक नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे शिक्षित मनुष्यों को भी वैल्यू नहीं मिलता है। और राजा मनु ने यही किया, जिस इंसान के पास किसी प्रकार का टैलेंट नहीं था, उसे भी जीवन जीने का उतना ही अधिकार दिया जितना एक टैलेंटेड प्रतिभाशाली इंसान के पास था। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे मनुष्यों में कुछ लोगों का दिमाग इतना खराब कर दिया गया है कि शूद्र का अर्थ भी नहीं पता है। शूद्र को क्या कहा जाता है मतलब नहीं, शूद्र माने नीच समझ लिया जाता है, जबकि शूद्र का मतलब होता है सेवक, नौकर। जो किसी का नौकरी करता है, जो किसी का सेवा करता है, उसे शूद्र कहा जाता है। अपने मालिक का सेवा करने वालों को शूद्र कहा जाता है, अपने मालिक की नौकरी करने वालों को शूद्र कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने शूद्र को क्षुद्र बना दिया, जबकि क्षुद्र का अर्थ होता है नीच, पतित, गिरा हुआ। यानी क्षुद्र का मतलब होता है गिरा हुआ इंसान, नीच इंसान, पतित इंसान को क्षुद्र कहा जाता है। लेकिन शूद्र का मतलब होता है सेवक, नौकर। आज सारी दुनिया में देखिए तो सब के सब नौकर हैं, कोई अपने दम पर खड़ा नहीं है, किसी के पास अपना टैलेंट नहीं है। दोस्तों, अगर जो सरकारी नौकरी भी करते हैं ना, उनको अगर नौकरी से निकाल दिया जाए तो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड है, उन्हें अगर नौकरी से निकाल भी दिया जाए तो कोई बात नहीं, वो अपने पैरों पर हमेशा खड़ा रह सकता है। उनके पास स्किल है, उनके पास कला है, उनके पास प्रतिभा है। लेकिन कुछ मूर्खों ने शूद्र का गलत अर्थ लगा के उसे अनर्थ बना करके क्षुद्र बना दिया गया, जबकि शूद्र के बिना आज सारा संसार का कोई कार्य नहीं हो सकता, किसी का पूरा काम नहीं किया जा सकता बिना शूद्र का, बिना सेवक का, बिना नौकर का। कोई भी इंसान अगर चाहता है कि हम सफल हो सके तो असंभव है।
उस समय मनु ने जो बेहतर समाज बनाया था, जो वर्ण व्यवस्था बनाया था, ब्राह्मण का काम है ज्ञान बांटना और क्षत्रिय का काम है जंगली जानवरों और जंगली मनुष्यों सुरक्षा करना। वैश्य का काम था कि तीनों वर्णों को राशन पहुंचाना, उसे भूखा नहीं रखना, हर चीज को, हर व्यक्ति तक वो राशन पहुंच सके, एक काम उसका था। और शूद्रों का काम था कि तीनों वर्णों की मदद करना, सेवा करना। इस प्रकार से राजा मनु के राज व्यवस्था में सभी लोग खुशी खुशी जीवन जीते थे। लेकिन मनु के जाने के बाद पाखंडियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने मनु की स्मृति में, मनु के याददाश्त में, मनु के ज्ञान में अपनी पाखंड की स्मृति मिला दिया और मनु को बदनाम कर दिया। मनु का यह वर्ण व्यवस्था था दोस्तों। उस समय किसी प्रकार का कोई किताब नहीं था, कोई पब्लिकेशन नहीं था जो प्रिंट करके मनुस्मृति बना सकता था। मनुस्मृति का मतलब ये होता है दोस्तों कि मनु का याद, मनु का ज्ञान, मनु का याददाश्त को स्मृति में, याद में ढाल लेने की बात थी, स्मृति में उसे अपना लेने के बाद था। और मनु स्मृति को धीरे धीरे पाखंडियों ने क्या किया, एक नई किताब छाप करके मनु स्मृति के नाम से बनाया गया और मनु स्मृति में अपनी पाखंड की स्मृति मिलाया गया और मिला करके मनु जैसे महाराजा को बदनाम किया, जिसकी प्रशंसा भगवान स्वयं कृष्ण करते हैं, जिसकी प्रशंसा स्वामी विवेकानंद करते हैं, जिसकी प्रशंसा संत तुलसीदास करते हैं। लेकिन आजकल के पाखंडियों ने इस प्रकार से बदनाम कर दिया है कि लक्ष्मण को जैसे भगवान राम समझा रहे थे कि हे लक्ष्मण, जैसे घास हरी भरी हो जाने से रास्ते समझ में नहीं आते हैं लक्ष्मण, ठीक उसी प्रकार से पाखंड मत का प्रचार करने से सदग्रंथ लुप्त हो गए हैं। सही बात भगवान राम ने कहा दोस्तों कि पाखंड मत का जब प्रचार होगा तो सही ग्रंथ आपको हासिल नहीं होगा, सच्चा ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्चा ग्रंथ हर एक मनुष्य के हृदय में रहता है और हृदय में ही वो असली ग्रंथ है जो मनु ने अपनी व्यवस्था में बनाया था। लेकिन पाखंडियों ने क्या किया, उनकी व्यवस्था को बदनाम करने के लिए एक मनु स्मृति नाम की किताब को पब्लिकेशन किया और उसमें अपनी पाखंड की स्मृति डाल दिया और मनु को बदनाम कर दिया। अब मैं समझाता हूं आपको कि मनु स्मृति को पाखंडियों ने कैसे बदनाम किया होगा। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। मेरे हाथ में एक किताब देख रहे होंगे, सावधान कलयुग खत्म सतयुग शीघ्र आने वाला है। ये मेरी किताब है दोस्तों, बहुत छोटी सी किताब है, मैंने इसे 2014 में लिखा था और यह किताब इतना अच्छा निकला, इतना लोगों को पसंद आया कि जिसने इस किताब को पढ़ा 50% इंसान बन गया, 50% इंसानियत के रास्ते पर चलने लगा। ऐसे ऐसे लोगों को मेरे पास कॉल भी आया और मैंने अपने आंखों से साक्षात देखा भी है दोस्तों। लेकिन जब इस प्रकार की कॉल आने लगा और जब इस प्रकार के किताब को मैं देखा तो मैंने कहा कि अभी 2014 में वो समय नहीं आया है जब इस किताब का प्रचार प्रसार किया जाए, और मैं उसे और बेहतर बनाने के लिए इस किताब को मैंने अंडरग्राउंड कर दिया। और अब वो समय आ गया दोस्तों कि अब धीरे धीरे पाखंडियों की दुकान को बंद करना चाहिए और इस किताब के माध्यम से जो मैंने बताया हूं दोस्तों आपको भी पसंद आएगा, सारी दुनिया को पसंद आएगा। और इसमें जो दूसरा चैप्टर बनाया हूं, दूसरा शीर्षक बनाया था, परमात्मा का असली धर्म एक है, और लोगों को इतना पसंद आया कि मत पूछिए। और मैं इस किताब को बेहतर तरीके से और बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर तरीके से इस किताब को बना करके मैं किसी अच्छे पब्लिकेशन के हाथ में सौंपूंगा और यह किताब आप तक जरूर पहुंचेगी। तो मान लिया जाए दोस्तों कि यह किताब मेरा पब्लिश हो गया और इस किताब में मैंने जो कुछ भी लिखा हूं वो मानव विरोधी नहीं है, मानव हित भी लिखा गया है और मानव विरोधी एक भी शब्द इसमें आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊं दोस्तों और मेरे 5 पीढ़ियां बीत जाए, 10 पीढ़ियां बीत जाए और मेरे नाम पर मेरा कोई उत्तराधिकारी आ जाए कि मैं उनका उत्तराधिकारी हूं और इस किताब में जो लिखी गई एक एक शब्द है उस शब्द को तोड़ के मड़ोड़ करके पाखंड की दुकान इसमें भर दी जाए और मानव विरोधी कार्य कर दिया जाए तो कोई नहीं कहेगा दोस्तों कि इसने छेड़छाड़ किया, बल्कि इसमें बदनाम होने वाला कौन है? मैं हूं। मेरा अगर नाम है तो मैं बदनाम होऊंगा, कोई और बदनाम नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे राजा मनु भी बदनाम हुए। राजा मनु की व्यवस्था को जान करके इन लोगों ने अपनी पाखंड की दुकान बना दिया और मनु के इस्तेमाल करके मनु को आगे किया और पाखंड की दुकान चलाना शुरू कर दिया।
दोस्तों, राजा मनु के जमाने में सभी लोग हिल मिल करके रहते थे और उतनी अच्छी व्यवस्था आज किसी के पास नहीं है। मनु के राज्य में सारी व्यवस्था शांतिमय था और एक दूसरे से हिल मिलकर जीवन जीते थे। परंतु आज के जो राजा हैं, चाहे वो सीएम हो या पीएम हो, उन्होंने कितने लोगों को टैलेंटेड इंसान बनाया है, अधिकांश लोगों को गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया है। कोई भी इंसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं है। दोस्तों, जिस दिन नौकरी छीन लिया जाएगा उस दिन वह इंसान और उसकी प्रतिभा सारी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर की जो टैलेंट होना चाहिए, जो स्किल होना चाहिए, वो नहीं है। वह बेकार हो जाएंगे और अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकेंगे। लेकिन जो अंदर के स्किल को प्राप्त कर लिया है, जो अपना टैलेंट प्राप्त कर लिया है, चाहे वो उसके पास नौकरी हो ना हो, वो अपने पैरों पर हमेशा खड़ा रहेगा। और कुछ लोग कहेंगे जबरदस्ती कि मनु स्मृति मनु नहीं लिखा है, तो कौन ऐसा इस पृथ्वी का इंसान है जो प्रूव कर सकता है कि मनु को हमने देखा था? क्योंकि मनु पहला इंसान था और उस समय कोई पब्लिकेशन भी नहीं था, कोई कॉपी किताब नहीं छपता था दोस्तों जो मनु स्मृति लिखा जाता, क्योंकि उन्हीं की स्मृतियों को, उनके ज्ञान को पाखंडियों ने अपने ज्ञान मिला करके मिली जुली स्मृति बना दिया और मनु का नाम दे दिया गया। इससे मनु बदनाम हो रहे हैं और मनु के बदनाम करने वाले और मनु के विरोधी यह भूल चुके हैं कि हम सब मनु की संतान है और मनु की संतान होने के नाते हम सब एक हैं। वो मनुष्य का ज्ञान दिए थे, मानवता का ज्ञान दिए थे, लेकिन आज का जो पाखंडी धर्म गुरु है वो धर्म के नाम पर आपस में मनुष्यों को बांट रहा है। मनु की वाणी हृदय की वाणी थी, जिसे एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुंचाया जाता था, परंतु पाखंडियों ने मनु के नाम पर अपनी धर्म की दुकान चलाने के लिए मानव विरोधी बातें लिख डाला और राजा मनु को बदनाम कर दिया, जबकि सारा इंसान मनु की अपनी संतान है और मनु ने जो भी कानून बनाया था वो मानव हित में बनाया था। मनु ने अपने राज व्यवस्था में एक बेहतर समाज बनाया था जिसमें सभी वर्णों को लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते थे। तो दोस्तों, राजा मनु की सबसे उत्तम वर्ण व्यवस्था जानने के लिए मैं पूर्व में एक वीडियो बना दिया हूं, जो इस वीडियो के अंत में वह वीडियो दिखाई देगा और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, ताकि वहां से भी देख सकते हैं कि मनु की वर्ण व्यवस्था कितनी सुंदर थी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गया है तो इस वीडियो को जरूर जन जागृति है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पर वो वीडियो मिलेगा जो अध्यात्म और होम्योपैथी से संबंधित अनोखी वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।